नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने पहली लहर से कहीं ज़्यादा अधिक कोहराम मचाया है। कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए भले ही कोई देशव्यापी व्यापी लॉकडाउन लगाया गया हो, लेकिन संक्रमण को काबू करने के लिए राज्यों ने जिस तरह से लॉकडाउन किया है, उसका सीधा आम आदमी पर असर पड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर में जहां रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, वहीं एक साल के भीतर दूसरे लॉकडाउन ने अब बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी दर एक बार फिर डबल डिजिट में पहुंचते हुए 28 मई तक 11.58% के आंकड़े तक पहुंच गई है, जो कि इस महीने की शुरुआत में 7% के आसपास थी। सीएमआई के एक अनुमान के मुताबिक कोरोना संकट और राज्यों में लगातार लंबे लॉकडाउन के चलते अकेले मई में ही 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं सीएमआई की रिपोर्ट कह बताती है कि अप्रैल महीने में के पहले ही 73 लाख लोगों का रोजगार छीन चुका है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के चलते शहरों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर की रफ्तार अधिक हो गई है। इस बार गांव में कोरोना के पहुंचने के चलते मनरेगा जैसा काम भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि गांव में भी लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सीएमआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं है दे सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में नौकरी गंवाने वाले के लोगों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या अधिक है। इंदौर में विजयनगर में रेस्टोरेंट चलाने वाली स्मिता सिंह कहती हैं कि लॉकडाउन में लगभग 50 दिन से रेस्टोरेंट बंद होने से मजबूरन उन्हें काम करने वाले 10 कर्मचारियों में से 7 को हटाना पड़ा। वहीं वह कहती हैं कि लॉकडाउन के पहले भी रेस्टोरेंट में कि टेक होम डिलीवरी की व्यवस्था के चलते कारोबार 70% तक कम हो गया था। वहीं अब सरकार लॉक अनलॉक में भी रेस्टोरेंट के खोलने की अनुमति नहीं दे देती है, तो उनके सामने रेस्टोरेंट बंद करने के सिवा दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। लॉकडाउन की मार छोटे कारोबारियों पर इस तरह पड़ी है कि अब उनके सामने व्यवसाय चलाने का संकट खड़ा हो गया है। दोपहिया वाहन के सब डीलर विनीत श्रीवास्तव कहते हैं कि कोरोना से अधिक लॉकडाउन की मार छोटे व्यापारियों पर पड़ी है। लगातार शोरूम बंद होने से उनके सामने अब कर्मचारियों की सैलरी देने का संकट खड़ा हो गया है। भोपाल में एक सैलून में काम करने वाले मनीष सेन उन लोगों में से हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवाई है। उन्होंने बातचीत में बताया कि 10 अप्रैल से ही सैलून बंद होने से अब उनके सामने रोजी रोटी की का संकट खड़ा हो गया है। वह कहते हैं कि पिछले साल 3 महीने से अधिक समय तक सैलून बंद होने से पहले ही उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। वहीं जब एक बार फिर 2 महीने से लॉकडाउन के चलते दुकान बंद है और वह बेरोजगार घर में बैठे हैं। अर्थशास्त्री आदित्य मनिया जैन कहते हैं कि आज छोटे कारोबारियों के सामने पूंजी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार को छोटे कारोबारियों की मदद के लिए जल्द ही किसी पैकेज का ऐलान करना चाहिए। वह कहते हैं कि बाजार में डिमांड खत्म से सप्लाई की चेन ब्रेक हो गई है और असंगठित सेक्टर से जुड़े लोगों के बड़े पैमाने में अपनी नौकरी खोनी पड़ी है। कोरोना की पहली लहर को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बूस्टर पैकेज का असर भी हुआ था और इकोनॉमी फिर से पटरी पर आने लगी थी। कोरोना की दूसरी लहर में जब केंद्र की ओर से सीधे तौर पर किसी भी तरह के लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया है, तब भी क्या केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उद्योग जगत के लिए किसी बड़े राहत पैकेज का ऐलान करेगी? यह बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ ही पहले
ही कर्ज के बोझ तले दबी राज्य सरकारें क्या छोटे कारोबारियों को बिजली के बिल और स्थानीय स्तर पर वसूले जाने वाले टैक्स में छूट देने का साहसिक कदम उठा पाएंगी? यह भी एक सवाल का विषय है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार ने फुटकर विक्रेताओं को जो सहायता दे भी रही है, वह भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है।